हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है प्रॉफिट इन 2019 रुपीज 40,000, इन 2020 रुपीज 50,000, इन 2021 रुपीज 60,000। सेकंड पॉइंट बता रखा है नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ रुपीज 1,000 इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2020। जो 2020 में प्रॉफिट गिवन है उसमें ये 1,000 रुपीज जो कि नॉन रिकरिंग इनकम है ये ऑलरेडी इंक्लूड है। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय रुपीज 6,000 बिकॉज गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो 2019 में प्रॉफिट गिवन है हमें कितना गिवन है 40,000, ये ऑलरेडी रिड्यूस करके दिखाया गया है क्योंकि 6,000 के गुड्स को क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू फायर। नेक्स्ट है हमें फोर्थ पॉइंट में गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 400 पर ईयर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया 400 पर ईयर, हर साल 400 पर ईयर बता रखा है आपको कि हर साल 400 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है जो कि एक्सपेंस है फर्म के लिए। फिफ्थ पॉइंट है रिजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 6,000 पर ईयर। तो रेम्यूनरेशन को आप समझ लीजिए कि एक तरह सैलरी है जो कि पे की जानी चाहिए थी, पे नहीं की गई 6,000 पर ईयर। तो इसको आपको सही तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो आगे बता रखा है बट इट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। जो कि मैंने अभी बताया कि ये 6,000 रुपीज अबव मेंशन जो प्रॉफिट है उसमें इंक्लूड ही नहीं की गई जो कि माइनस की जानी चाहिए थी। लास्ट पॉइंट आपको गिवन है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड रुपीज 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का उसमें 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी ऐड है। मतलब कि 60,000 का प्रॉफिट जो है उसमें 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड है। आपको क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यू एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। The appropriate weight to be used are 2019 1, 2022 and 2021 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए अब बिना देरी के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब जो भी इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, ये मैं आपको सॉल्यूशन करते वक्त बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये हमने ऐड क्यों करा और ये सब्ट्रैक्ट क्यों करा। हालांकि प्रॉफिट में आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो सबसे पहले आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता करना होगा कि 2019 में एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ, 2020 में और 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ। अब हमें जो एडजस्टमेंट गिवन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट में, इसका ही हम यूज करके एक्चुअल प्रॉफिट पता करेंगे। अब मैं सोल्यूशन करते वक्त आपको समझाऊंगा कि पर्टिकुलर चीज को हम पर्टिकुलर ईयर में क्यों माइनस कर रहे हैं या क्यों ऐड कर रहे हैं, ये मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त समझाऊंगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट बनाइएगा, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे ईयर्स लिख लीजिएगा 2019, 20 और 21। देन आपको प्रॉफिट गिवन है 2019 में प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, 2020 में हुआ है 50,000 का और 2021 में हुआ है 60,000 का। सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि ये एक नॉन रिकरिंग इनकम है 1,000 रुपीज जो कि ऑलरेडी इंक्लूड है प्रॉफिट ऑफ 2020। 2020 को जो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें 1,000 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड है जो कि नॉन रिकरिंग इनकम है, जो कि आप माने कि एक तरह से एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को आपको माइनस करना होता है। अब ये समझिए कि नॉन रिकरिंग इनकम एबनॉर्मल गेन कैसी है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग मतलब होता है कि ये इनकम एक बार तो हो गई बट इसका फ्यूचर में होने का कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम चांस है कि ये फ्यूचर में हो। तो ये एक तरह से एबनॉर्मल गेन माना गया है, अनलाइकली टू हैपन अगेन इन फ्यूचर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाय चांस इस ईयर में 2020 में इनकम हो गई है बट फ्यूचर में ये इनकम दोबारा रेगुलर बेसिस पे हो, इसके कोई असर नहीं है, इसलिए इसको एबनॉर्मल गेन माना है। जो कि आपको 2020 में क्या करना होगा, लेस करना होगा। और यहाँ पे आप लेस लिख के नॉन रिकरिंग इनकम लिख के 1,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा 2020 के कॉलम में। देन अगेन बता रखा है आपको थर्ड पॉइंट में कि जो प्रॉफिट है ना 2019 का वो ऑलरेडी रिड्यूस करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि 6,000 के गुड्स में क्या लग गई थी, आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब देखिए ये होता है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस जब हो जाए तो आपको वो चीज ऐड करनी होती है। तो ये 40,000 में आपको 6,000 ऐड करने होंगे। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ऐड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर और 6,000 को 2019 में ऐड कीजिएगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फोर्थ पॉइंट की इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है 400 पर ईयर का। अब इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह से क्या होता है कि रिस्क को कवर करने के लिए बिजनेस लेता है तो पे करना पड़ता है ये इंश्योरेंस कंपनी को, तो पे करना पड़ता है तो ये आपको लेस करना होगा। तो लेस कीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम और तीनों साल में से
लेस करना होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ये बता रखा है पर ईयर। तो 400 2019 में भी लेस होगा, 2020 में भी और 2021 में भी। अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट, जो कि है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए रेम्यूनरेशन को आप सैलरी समझ लीजिए कि ये पे करी जानी चाहिए थी, पे नहीं की गई, इसलिए आप ये एक तरह का एक्सपेंस होगा, इसे अब हम पे करेंगे। मतलब कि हमें क्या करना है, तीनों साल में 2019, 20 और 21 में ये माइनस करना होगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा लेस रेम्यूनरेशन टू द प्रोप्राइटर 6,000 2019 में माइनस करना है, 2020 में भी और 2021 में भी। तो ये तीनों में आपको माइनस करके दिखाना है। इसके बाद 6 पॉइंट हमें कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड ₹5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए 2021 में जो भी इनकम हुई थी 60,000 रुपीज की, उसमें से 5,000 जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से हुई थी। तो यहाँ पे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होता है? क्योंकि ये अदर फॉर्म से इनकम हुई है, अदर सोर्स से इनकम हुई है। ये अगर सेल्स परचेज करके बिजनेस में फर्म में हुई होती है इनकम, तो हम बिल्कुल इसको इंक्लूड ही रहने देते, बट ये इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, जिस रीजन से आपको ये माइनस करना होगा। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको माइनस करना होता है। तो यहाँ पे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट लिख के आप 5,000 को 2021 में से माइनस करिएगा। अब हमें करना है टोटल। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट पता करना है कि 2019, 20 और 2021 में कितना प्रॉफिट हुआ था। उसके बेसिस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2019 में प्रॉफिट हुआ 39,600 का, 2020 में हुआ 42,600 का और 2021 में हुआ 48,600 रुपीज़ का। अब आपको एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। तो इस तरीके का कॉलम बनाना होगा आपको, ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ईयर में ईयर मेंशन करने हैं, जो कि 2019, 20 और 2021 है। प्रॉफिट में प्रॉफिट मेंशन कीजिए। 2019 में प्रॉफिट हुआ 39,600 का, 2020 में हुआ 42,600 का और 2021 में हुआ 48,600 का। वेट आपको गिवन है 1, 2, 3, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 39,600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,600 ही आएगा। 42,600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85,200 आएगा और 48,600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,45,800 आएगा। अब आपको टोटल करना है। तो यहाँ पे वेट का टोटल करना है जो कि 6 आएगा और प्रोडक्ट का टोटल करना है जो कि आपको क्या आएगा, 2,70,600 आएगा। क्योंकि अब इन्हीं का फॉर्मूला हमें फॉर्मूले की मदद से इनकी कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट का टोटल हमें चाहिए होगा और साथ ही वेट का टोटल हमें चाहिए होगा। अब फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए फॉर्मूला होता है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टोटल आपने कर लिया है और वेट का टोटल भी आपने कर लिया है। तो यहाँ पे पुट कीजिए इस फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो 2,70,600 डिवाइडेड बाय आप 6 करेंगे तो ये डिवाइड करके आपके पास आएगा 45,100। अब आपको क्या करना है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, वेट एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि 2 ईयर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए 45,140 जो कि एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कैलकुलेट करके आएगा 90,200। तो ये हमारा गुडविल है। तो यही क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।